Good morning, students. Yes, 8th class. You open your SST textbook, page number 24. 24 पे today we want to explain distribution of minerals. आज हम मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले कि डू यू नो, एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि क्या आप जानते हैं. यू कैन ऑलवेज टेल, आप सदैव ये कह सकते हैं, इफ ए रॉक कंटेन्स कॉपर, कि यदि एक रॉक जिसमें कॉपर होता है, बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर, लेकिन फिर भी वह रॉक जो है, वह चट्टान है, वह रंग में ब्लू क्यों नजर आती है. मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. मिनरल्स जो होते हैं वो चट्टानों के अंदर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं. सम आर फाउंड इन इग्नेशियस रॉक्स. कुछ इग्नेशियस रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं? इग्नेशियस में. सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं इनमें पाए जाते हैं. अंडरलाइन इग्नेशियस रॉक, व्हाट इज इग्नेशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनका डिफरेंस भी हम लेसन के अंदर आगे जानेंगे. व्हाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स. जब दूसरे सेडिमेंट्री रॉक्स से रिलेटेड होते हैं. जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन. जनरली सामान्य रूप से मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक जितने भी खनन होते हैं वो इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं. फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, और कहता है कि एक बड़े लार्ज प्लेट्यूज में, एक बड़े पठार के रूप में इनका निर्माण होता है. आयरन ओरे इन नॉर्थ स्वीडन. कहता है नॉर्थ स्वीडन के अंदर आयरन ओरे यानी कि लौह इस्पात मिलता है, कॉपर मिलता है. एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा. आयरन, निकल, कैरोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. कहता है कि ये सभी इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है. अंडरलाइन इन दीज लाइन्स आयरन ओरे टू मेटामॉर्फिक एंड इग्नेशियस रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है. सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फॉल्ड माउंटेन्स. कहता है सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनका निर्माण प्लेन्स, समतल में, और यंग फॉल्ड माउंटेन्स में, जो कि कम समय के निर्मित पर्वत हैं, उनसे होता है, यंग फॉल्ड से होता है. कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इनके अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी सम्मिलित होते हैं. नॉन मेटेलिक वो होते हैं जिनमें धातुएं नहीं निकलती हैं. लाइक लाइमस्टोन, जैसे चूना है, इसमें धातु नहीं होती. लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कैक्सस रिगेन ऑफ फ्रांस. लाइमस्टोन जो कि फ्रांस के कैक्सस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है. मैग्नीशियम डिपॉजिट ऑफ गोर्गिया एंड यूक्रेन. मैग्नीशियम सबसे अधिक गोर्गिया और यूक्रेन में पाया जाता है. अंडरलाइन दीज लाइन्स, लाइमस्टोन डिपॉजिट से अंडरलाइन करें. एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स. और इसी प्रकार से फॉस्फेट जो है वह अल्जीरिया में पाया जाता है. मिनरल फ्यूल्स सच एज कोयला. मिनरल फ्यूल्स के अंदर जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है. कोयला एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा. कहता है कि कोयला और पेट्रोलियम सेडिमेंट्री स्ट्रेटा के अंदर भी पाए जाते हैं. अब नीचे आता है एशिया. ठीक है, क्या आता है? एशिया. एशिया में हम देखेंगे चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओरे डिपॉजिट्स. चाइना और भारत, जहाँ पे कि बड़ी मात्रा में आयरन ओरे पाया जाता है. द कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रीम.
कहता है यह महाद्वीप प्रोड्यूसेस उत्पन्न करता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। इस महाद्वीप के अंदर संसार का आधे से अधिक टिन उत्पन्न होता है। अब देखिए इसके अंदर मैप जो दिया गया है इसमें बताया गया है, क्या बता रखा है, से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दिखाया गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे 6th अटलांटिक ओशियन दिखाया गया है, यहाँ पे साउथर्न ओशियन दिखाया गया है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कॉपर एंड बॉक्साइट, इसमें संसार के आयरन कॉपर और बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है इस मैप के अंदर कि आयरन कौन से साइड में होता है। ये यहाँ आयरन दे रखा है, ये कॉपर दे रखा है, ये बॉक्साइट दे रखा है। आयरन जहाँ जहाँ भी हमें ये मार्क मिलता है, जैसे ये मार्क है तो ये इस तरह के ये मार्क जो जहाँ जहाँ भी है वो ये है, ये सभी किसके हैं, आयरन के हैं। सेकंड कॉपर के लिए स्टार दिखा रखा है, जहाँ जहाँ भी स्टार है, जैसे ये स्टार है तो ये क्या है, कॉपर दिखाया गया है, ठीक है। और बॉक्साइट के लिए ये स्फीयर टाइप दिखाया गया है, जैसे ये है, ये स्फीयर बना हुआ है तो यहाँ यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। इस प्रकार से मैप के अंदर प्रत्येक चीज को समझना बहुत जरूरी है। एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टैंड, योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर टू टेक एवरीथिंग विच शोज इन द वर्ल्ड मैप, जो कि संसार के मैप में प्रदर्शित की गई है वह प्रत्येक चीज आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। कहता है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया संसार के टिन प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि सबसे बड़े टिन उत्पादक देश हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड। कहता है चाइना के अंदर लीड का उत्पादन होता है, एंटीमनी एंड टंगस्टन का उत्पादन होता है। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया के अंदर मैग्नीस, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर पाया जाता है। अंडरलाइन दीज सेंटेंसेज, चाइना ऑल्सो लीड ए प्रोड्यूस ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन से लेके और कॉपर तक आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, यूरोप। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर यूरोप भी सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और आर रशिया, यूरोपियन, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, स्वीडन एंड फ्रांस। कहता है वो देश जहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में लौह इस्पात पाया जाता है उनमें रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है एंड फ्रांस है। मिनरल्स डिपॉजिट्स of copper, lead, zinc, magnesium and nickel are found in Eastern Europe and European Russia। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। और कहता है कि जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो यूरोपियन एशिया में। अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो किसी भी मिनरल्स के लिए नहीं जाना जाता, यानी कि वहाँ किसी प्रकार के कोई मिनरल्स नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में देखिए, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिनरल्स डिपॉजिट हैं उन्हें 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। द कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स। कहता है कैनेडियन क्षेत्र जो है वह उत्तर में ग्रेट लेक उसमें स्थित है। द एप्लेचानिया रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, वेस्ट में माउंटेन रेंज और एप्लेचानिया क्षेत्र है। आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर मिक्स्ड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। कैनेडियन शील्ड रीजन के अंदर ये सभी धातुएं पाई जाती हैं। कोयला इन द एप्लेचेंस रीजन। कहता है एप्लेचेंस क्षेत्र के अंदर कोयला पाया जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलियर्स हैव वेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। और जिस प्रकार से कि
दूसरी धातुओं के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है वो इसके अंदर दी गई है। लेट अस डू, आओ इसे भी करें। आइडेंटिफाई द कैनेडियन शिल्ड, कहता है कि अब हमें कैनेडियन शिल्ड्स जो भी हैं उन्हें पहचानना है। कहाँ? नक्शे के अंदर, मैप के अंदर हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। द Appalachians, Western Cordilleras and Lake Superior with the help of an atlas, कहता है एटलस की सहायता से हमें सुपेरियर लेक को भी करना है। क्या करना है? सुपेरियर लेक को। अब देखिए इसमें सुपेरियर लेक के अंदर क्या है। ये देखिए यहाँ ये मैप दिया गया है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल एंड, इसमें मिनरल ऑयल और कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। यहाँ कोयले का माप ये है, ठीक है। कोयले का माप क्या है? कोयले का माप ये है और मिनरल ऑयल का माप ये है। जहाँ जहाँ भी ये ट्राइंगल नजर आता है हमें, वी सी द ट्राइंगल, इट मीन्स हियर मिनरल्स ऑयल आर फाउंड। यहाँ क्या पाया जाता है? मिनरल ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट, जहाँ पे भी हमें ये बास्केट टाइप नजर आ रहा है, इन दीज प्लेसेस, इन प्लेसेस के अंदर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। साउथ अमेरिका, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राजील जिसमें कि सबसे उत्तम क्वालिटी का, उत्तम गुणवत्ता वाला लौह इस्पात पाया जाता है। यानी कि ब्राजील संसार का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गुड क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है, हाई ग्रेड। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। चिली और पेरू जो हैं वो कॉपर के सबसे अच्छे उत्पादक हैं। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। ब्राजील और बोलीविया जो हैं वो टिन के संसार में सबसे उत्तम उत्पादक हैं। साउथ अमेरिका आल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कैरोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and कोलंबिया। कहता है कि मिनरल ऑयल जो है वह इन देशों के अंदर पाया जाता है। डू यू नो ए ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। एक हरे रंग का जो हीरा होता है वह सबसे दुर्लभ हीरा कहा जाता है। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसकी सबसे प्राचीन चट्टानें संसार में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स। कहता है 4300 वर्ष पहले की डेट्स बताई जाती है। मिलियंस ईयर्स अगो, कहता है मिलियंस का मिलियन मीन्स क्या होता है? 10 लाख वर्ष पहले। ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। कहता है लगभग 310 लाख वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। यानी कि यहाँ पृथ्वी का निर्माण बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम I have stopped my lesson and you noted your home assignment. आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में करना है। राइट द distribution of minerals.
मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है। जो जो मैंने अंडरलाइन आपको करवाई है ये सभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप नोटबुक में लिखेंगे एंड लर्न इट, और आपको इसे लर्न भी करना है। इसे आपको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।